नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 मई गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश, 5 की मौत। 1037 किलोमीटर राजस्थान सीमा एयर सील 24 घंटे रात दिन फाइटर कर रहे पेट्रोलिंग। आरएएस अधिकारी बिश्नोई की मौत का मामला, चिकित्सकों के खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक शुरू। डीजीपी शपथ पत्र पेश कर बताएं कि ई सिगरेट की बिक्री रोकने के लिए क्या है प्रभावी तंत्र, हाईकोर्ट। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गुरुवार को एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई, 2 पैसेंजर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उत्तरकाशी के गंगनानी में हुआ है। हेलीकॉप्टर गंगोत्री धाम जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने पर्यटकों को लेकर देहरादून से खरसाली के लिए उड़ान भरी थी। ये यात्री 4 धाम यात्रा पर निकले थे। खरसाली में इन्हें गंगोत्री धाम जाना था। हेलीकॉप्टर प्राइवेट कंपनी एरोट्रिम का था। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में मौसम खराब चल रहा है। 4 धाम यात्रा रूट पर कई जगह रिमझिम बारिश हो रही है। कहीं कहीं गर्जन के साथ ओले भी गिरे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 1037 किलोमीटर लंबे पूरे राजस्थान से लगते बॉर्डर को सील कर दिया गया है। जमीन पर बीएसएफ तो आसमान में एयरफोर्स ने अलर्ट पर है। वेस्टर्न सेक्टर के सभी एयरपोस्ट हाई अलर्ट पर हैं। यहां से दिन रात कॉम्बैक्ट पेट्रोलिंग की जा रही है। जवान जीरो लाइन के पास यानी तारबंदी का गेट खोलकर अपनी जमीन पर गश्त कर रहे हैं। इन्हें हर संदिग्ध स्थिति में सीधे निपटने के निर्देश हैं, यानी हल्की हरकत पर भी जवान को गोली मार देने की छूट है। एंटी ड्रोन सिस्टम भी सक्रिय कर दिए गए हैं। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर आईजी एमएल गर्ग ने बताया कि सरहदी गांव खाली नहीं करवाए गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई के मामले में निजी अस्पताल के चिकित्सकों के खिलाफ उपचार में लापरवाही बरतने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता डॉक्टर संजय मकवाना, डॉक्टर रेणु मकवाना, डॉक्टर विनोद शैली और जितेंद्र खेवावत की ओर से हाउसिंग बोर्ड थाने में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी गई। आरएएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई की मृत्यु होने पर उनके ससुर सहीराम बिश्नोई की ओर से उपचार में लापरवाही का आरोप लगा मुकदमा दर्ज करवाया गया था। न्यायाधीश फरजंद अली की एकल पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता मुकेश माहेश्वरी एवं प्रियंका बुराना की ओर से पैरवी की गई। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सर्वदलीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ तमाम पार्टियों के नेता मौजूद रहे। मीटिंग से पहले कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के मौजूदगी मांग की थी, हालांकि वह नहीं पहुंचे। मीटिंग की अध्यक्षता राजनाथ सिंह कर रहे हैं। मीटिंग से पहले रिजिजू ने कहा कि देश ने बड़ा कदम उठाया है। हमारी सेना के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सभी पार्टियों को जानकारी देना सरकार की जिम्मेदारी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि ई सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि युवाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली ई सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री नहीं हो। इसके साथ ही अदालत ने डीजीपी को 7 जुलाई तक शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा कि ई सिगरेट की बिक्री को रोकने के लिए क्या प्रभावी तंत्र स्थापित किया गया है। सीजेएमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश प्रियांशा गुप्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने पुलिस मुख्यालय के प्रभारी अधिकारी को भी आगामी सुनवाई पर व्यक्तिगत या बीसी के जरिए पेश होने को कहा है। हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से मंत्रालय कर्मचारियों को दिए गए आरक्षण की प्रक्रिया व 17 दिसंबर 2024 के परिणाम को सही माना है। साथ ही इस प्रक्रिया व आरक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश मोहित सोनी व अन्य याचिकाकर्ताओं को दिया है। अदालत ने माना कि मंत्रालय कर्मचारियों को भर्ती में दोहरा आरक्षण नहीं दिया गया है, बल्कि यह संवैधानिक तौर पर मान्यता प्राप्त वर्टिकल श्रेणी के भीतर ही हॉरिजॉन्टल आरक्षण के एकीकरण को दर्शाता है। राजस्थान की साइकिलिस्ट हर्षिता जाखड़ ने अपना दमदार प्रदर्शन जारी करते हुए बिहार में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की साइकिलिंग प्रतियोगिता में अपना 30वां स्वर्ण पदक जीता। वहीं उनके भाई आदित्य जाखड़ ने दूसरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। हर्षिता ने आज बालिकाओं की 2 किलोमीटर व्यक्तिगत परस्यूट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं आदित्य जाखड़ ने बालकों की 200 मीटर स्प्रिंट रेस में स्वर्णिम सफलता हासिल की है। आदित्य ने एक दिन पहले 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल में स्वर्ण जीता था। मंगलवार को बालकों की 10 किलोमीटर स्क्वैश रेस में कांस्य पदक जीतने वाले सीताराम ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 किलोमीटर व्यक्तिगत परस्यूट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसी वर्ग में राजस्थान के महावीर ने कांस्य पदक जीता है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात एक पुलिसकर्मी की ओर से धोखाधड़ी से फर्जी पैन कार्ड के माध्यम से बैंक से 10 लाख रुपए का ऋण उठाने लेने का मामला सामने आया है।
नसीराबाद की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फ्रामजी चौक से शाखा के बैंक प्रबंधक ने नसीराबाद सिटी थाने में मामला दर्ज करवाया है। शाखा प्रबंधक ने बताया कि ग्राम सराणों की ढानी गावड़ी डूंगरवा पांगोर जालोर सिवासी हाल पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में कार्य श्री राम बिश्नोई पुत्र विरमा राव ने 31 दिसंबर 2022 को एक्सप्रेस क्रेडिट के माध्यम से 10 लाख रुपए का ऋण लेने का आवेदन किया था। आरोपी पुलिसकर्मी श्री राम बिश्नोई ने बैंक के दस्तावेज मांगने पर वेतन पर्ची, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि दस्तावेज प्रस्तुत किए। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज एवं उससे जुड़े अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को अच्छी करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की ओर से परामर्श सेवा प्रदान की जाएगी। सीआईएसएफ संस्थानों की सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा की समीक्षा पर रिपोर्ट तैयार करेगी। चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने बताया कि सीआईएसएफ की 3 टीमें शीघ्र ही एसएमएस अस्पताल, कामटिया अस्पताल, गनगोरी अस्पताल, जेके लोन अस्पताल, महिला चिकित्सालय, सैटेलाइट अस्पताल, जनाना अस्पताल, मनोरोग चिकित्सा संस्थान सहित अन्य संस्थानों की सुरक्षा की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करेगी। बीमा क्लेम के लिए करीब 300 लोगों ने झालावाड़ जिला एसआरजी अस्पताल में फर्जी डिस्चार्ज टिकट बनवा लिया। इस फर्जीवाड़े में जिला अस्पताल के डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी व अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत होने का संदेह है, क्योंकि इनके बिना यह फर्जी रिकॉर्ड तैयार नहीं हो सकता। इस फर्जी रिकॉर्ड में डिस्चार्ज टिकट तो जिला एसआरजी अस्पताल का है, लेकिन इसमें दी गई जानकारी जैसे ओपीडी, आईपीडी नंबर व रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी है। कुछ टिकट में डॉक्टर की सील और हस्ताक्षर हैं, वे अस्पताल में कार्यरत हैं, और कुछ टिकट में सील व हस्ताक्षर भी फर्जी है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए अजमेर के दरगाह थाना पुलिस और स्पेशल टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। बुधवार रात भी दरगाह थाने क्षेत्र से एक बांग्लादेशी युवक का पकड़ा गया है। इस थाना क्षेत्र में अब तक 27 बांग्लादेशियों को पकड़ा जा चुका है। दरगाह थाना एसएचओ दिनेश जिजवानी के मुताबिक विशेष अभियान के तहत बुधवार को करीब 15 खानाबदोशों को डिटेन करके पूछताछ की गई। इन लोगों की धरपकड़ के लिए टीम ने दरगाह क्षेत्र के जालियान कब्रिस्तान, अंदरकोट, नई सड़क, तारागढ़ की पहाड़ी, बड़े पीर का चिल्ला, लंगर खाना, गली एवं चश्मा-ए-नूर तारागढ़ के अन्य संभावित क्षेत्र में दबिश दी गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से देश भर में चलाए जा रहे संविधान बचाओ अभियान के तहत होने वाली रैलियों को मौजूदा हालात को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। उदयपुर में 10 मई को होने वाली जिला स्तरीय रैली स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस मुख्यालय से निर्देश आने से पहले जिला कांग्रेस ने रैली की तैयारियों को लेकर एक बैठक भी बुधवार को की थी। देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष कचरूलाल चौधरी ने बताया कि जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 9 मई को प्रस्तावित संविधान बचाओ रैली को वर्तमान हालातों को देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के निर्देशानुसार सभी कार्यक्रम आगामी आदेश तक स्थगित कर दिए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।